हेलो बच्चों, इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है कि जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, इनमें जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 100% आपको इनमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा भी जाता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। संख्याएं कितनी पूछ रहा है हमसे? संख्याएं 2 पूछा है। और ऐसी संख्याएं जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं? पहली संख्या x मान लेते हैं। तो माना पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने ले ली क्या? x बराबर x। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों, क्योंकि उनका योगफल कितना है? 27। जब एक संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी दूसरी संख्या। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो संख्याओं का योगफल 20 है और एक संख्या उनमें से 12 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आप तुरंत बता देंगे 20 में से 12 माइनस करके कि दूसरी संख्या 8 होगी। तो इसी तरीक़ा से पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया हुआ है कि जो संख्याएं हैं, संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो दोनों का जो गुणनफल है वो 182 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। या x से गुणा करेंगे 27 को 27x, x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, बराबर 182। या अब आपको समीकरण बनाना है। देखिए यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, आप इसको उधर ले जाइए। जब हम इसको उधर ले जाएंगे, माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 27x इधर जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, प्लस का है नहीं, प्लस 182 बराबर 0। इधर वाले जो भी नंबर है इसको हम इधर लेकर आए हैं, बाएं से दाएं पक्ष में ले आए हैं, तो इनके साइन चेंज हो गए, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस का दिया हुआ है ये प्लस में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको उधर लेके गए हैं। देखिए ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? 182 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। यहाँ पर 27 दिया, गुणा करें तो 182 और जोड़ें तो 27। तो 182 के आप टुकड़े करने पर आपको प्राप्त होंगे ऐसी संख्याएं 13 और 14, क्योंकि 13 और 14 से गुणा करेंगे 13 और 14 से 182 ही आएगा। तो जो हमारे फैक्टर्स होंगे उन्हें आप यहाँ कर लेंगे, यानी कि जोड़ने पर आना चाहिए, यानी कि 14x प्लस 13x जो हमारे फैक्टर्स आएंगे। ये क्योंकि यहाँ x है तो उनके साथ x ले लिया हमने। 182 बराबर 0। आप इनके अलग भी फैक्टर करके निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का ये माइनस 13x प्लस 182। साइन जो चेंज होंगे केवल वो ब्रैकेट के होंगे, इसके बाकी सब सेम रहेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। पहले इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए दोनों में यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, केवल x कॉमन आएगा। जो छोटी घात होती है वही कॉमन आता है। तो यहाँ पर x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 14, और इसमें क्या कॉमन आएगा? यहाँ माइनस से शुरू है, माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए x आया था यहाँ पर, यहाँ x तभी बचेगा जब हम इस 13 को कॉमन लेंगे, तो इसलिए माइनस 13 इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x होगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस होता है तो कॉमन लेने पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 बार ही डिवाइड होगा, बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में x माइनस 14 है तो x माइनस 14 हमने दोबारा से कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर माइनस 13 बराबर 0। अब इनकी कंपेयर तुलना हम 0 से करेंगे। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर
तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, x बराबर 14। अब इसकी भी कंपेयर इससे कर लीजिए। और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो संख्याएं जो होंगी हमारी 13 और 14, क्योंकि दोनों जो x के मान आए हैं वो प्लस में हो जाएंगे, दोनों ही हमें प्लस में आए हैं। तो यदि हम देखिए जो हमने संख्याएं मानी थी, देखिए यहाँ पर पहली संख्या हमने x ली है, पहली संख्या x है, अगर x का मान 13 लें तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 कितनी आ जाएगी, 14। अगर आप x का मान 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो इसी तरीक़ा से संख्याएं हमारी आ जाएंगी। तो x का जो मान है हमारे पास हो गया 13,14। तो इसलिए संख्याएं बराबर 13,14 या 14,13। आप इनको घटाकर भी दिखा सकते हैं। यदि x बराबर 13 तो पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी कि 14 आ जाएगी, और x बराबर 14 तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी एक कोण ठीक 90 अंश का होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने ये मान लिया कि माना आधार की लंबाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई हमने 1 सेंटीमीटर ले ली, तो इसलिए ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, तो त्रिभुज की जो ऊंचाई हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार x है तो x माइनस 7 हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में कर्ण की लंबाई हमें दी है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंबाई यानी कि ऊंचाई का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। अब आधार हमारे पास x है तो x का जो वर्ग हो प्लस लंब है x माइनस 7, लंब या ऊंचाई बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण है हमारे पास 13 तो 13 का वर्ग होगा। अब देखिए x का वर्ग x स्क्वायर हो गया प्लस यह हो गया a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का वर्ग हो जाएगा 49 माइनस 2ab, तो 2ab में 7 गुणा x 7x हो गया, उसका डबल हो जाएगा कितना 14x। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 13 का वर्ग हो गया 169। ये जो सर्व समीका हमें यहाँ पर यूज की है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कि हमने इस सर्व समीका के आधार पर इसकी गुणा कर दी। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x यानी कि 14x, इसको आप इधर ले आइए, देखिए प्लस 49, ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे 169 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 120 बराबर 0। अब देखिए पूरे समीकरण में अभी 2 से भाग हो जाएगा तो समीकरण छोटी हो जाएगी, 2 से भाग दे दीजिए इसमें, यानी कि 2 कॉमन हो गया तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 7x
और यहाँ 120 में देंगे तो 60 हो जाएगा बराबर 0। 2 से भाग देने पर हमारे पास ये दिखा समीकरण है। अब ये आसान हो गया। अब देखिए 60 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपको, गुणनखंड करने, घटाकर 7 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाकर कितना आना, कि माइनस का साइन है तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो 12 और 5 हो जाएंगे, 12 गुणा 5 60 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएंगे 12x माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा 5x, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है। अब पहले इन दोनों में कॉमन आएगा, x कॉमन ले लीजिए पहले इन दोनों में कॉमन। तो यहाँ x माइनस यहाँ 12 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें केवल क्या आएगा 5 कॉमन आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस से शुरू हो रहा है। तो यहाँ x माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार ही आएगा। जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ, यानी कि दोनों में सेम होगा, आपको यही ध्यान रखना है। अब इन दोनों में x माइनस 12 एक ब्रैकेट में रख दीजिए और x प्लस 5 ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इनकी कंपेयर 0 से कर दीजिए। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। और अब इसको ले लीजिए और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के 5 है तो हो जाएंगे माइनस के। तो यानी कि जो हमारा त्रिभुज है उसकी आधार या उसकी ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हमारे जो त्रिभुज की हमने क्या माना था, समकोण जो त्रिभुज है उसके आधार की लंबाई हमने x मानी है और x का मान जो हमें प्लस में आया वो है 12 है। तो आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और उसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए अगर हम x का मान 5 लेते तो यहाँ पर क्या होता, 5 में से 7 कैसे माइनस होता, यानी कि वो उल्टा मान आ जाता। तो इसलिए बच्चे समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि x का मान 12 जो है वही प्लस में हमें प्राप्त हुआ है ये वाला। और ऊंचाई जो है इसकी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण 13 है हमारा, जो 13 का वर्ग होगा वो बराबर होगा 12 के वर्ग प्लस 5 के वर्ग के। तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 यानी 169 ही होगा, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है बच्चों, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। यहाँ दिया हुआ है कि जो x का मान वो बराबर नहीं है, माइनस 4 और 7 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से इसको हमें माइनस करना, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो लेस है अगर हम लेंगे तो ये दोनों ही आ जाएंगे। बीजगणित में जब ये दोनों ही अलग अलग हैं, जो हर हैं इसमें x प्लस 4 है, यहाँ x माइनस 7 है, हम इन दोनों को ही एलसीएम के रूप में ले लेंगे। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए इसकी जब दोनों ही आते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 7। इसकी एक में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा x माइनस 7। अब देखिए x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल होगा, बचा कितना x प्लस 4। इसकी 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस के हैं तो दोनों किस में आ जाएंगे, यानी कि -1 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4। इस माइनस के कारण इसके साइन चेंज हो गए। ये ऐसे आएगा 11/30। देखिए इसको अभी ऐसे रहने दो। अब आप देखिए ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस में, ये कैंसिल हो गए। 7 और 4 कितने हो गए, -11। -11 बटे इसकी गुणा कर दी, x की गुणा करेंगे इसमें तो ये हो गया x स्क्वायर, साथ में करेंगे -7x।
4 से कर दीजिए प्लस के 4x और 4 गुणा 7 हो गया -28 बराबर 11/30। अब देखिए 11 से हम इसको 11 को कैंसिल कर सकते हैं। 11 से हमने 11 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ हमारे पास बचा -1/x²। 7 में से 4 माइनस कर दीजिए, बचेंगे -3x -28 बराबर 1/, क्योंकि वो कैंसिल होगा 1/30। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से जब हम इसमें करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा x² -3x -28 बराबर 30 से कम 30, माइनस के 30 आएंगे तो इधर ले आइए इसको, ये प्लस के 30 हो जाएंगे बराबर 0। 30 की जब इसमें गुणा करेंगे -1 में तो इक्वल टू -30 आ गया, हमने उसको इधर ले लिया है तो माइनस का प्लस में ही हो गया, यानी कि 7 के साथ पक्षांतर हमने इसको कर दिया है। तो x² -3x, 30 में से 28 माइनस कर दीजिए, बचेंगे 2 इक्वल टू 0। ये दीघा समीकरण हमें प्राप्त हो गया x² -3x + 2। 2 के ऐसे टुकड़े कीजिए, फैक्टर्स कीजिए कि गुणा करें 2 आए और प्लस करें तो 3 आए, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 यानी 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x², 2 1 जा 2 यानी कि 2x -x। ये प्लस के आएंगे ना, 2 + 1 ऐसे आएंगे। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हुआ, दोनों के साइन मैंने इसको डायरेक्ट रख दिया है, तो दोनों प्लस के हैं तो माइनस में ही हो जाएंगे इक्वल टू 0। पहले इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए इनमें कॉमन आएगा x। जब कोई संख्या नहीं होती पहले x² के सामने तो वो x ही कॉमन आता है। अगर बड़ी पावर है तो आप वो देख सकते हैं, जो छोटी पावर होती है वही कॉमन आती है। x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x -2। यहाँ क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस से शुरू है तो यहाँ x हो गया, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट में वैसे भी सेम ही आता है। तो एक ब्रैकेट में x -2 रख दीजिए और दूसरे में यहाँ x बचेगा और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर 0 से करेंगे, यदि x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और यदि इसको ले लेंगे, और यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो x का जो मान है, इसलिए x के मान जो हमें प्राप्त हुए x बराबर 1 और 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये x का मान 1 और 2 हो गए। तो उसी तरीक़ा से हम अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो दीघा समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें जरूर आप तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं बच्चों, या तो हमें पूछेगा सम संख्याओं के वर्गों का योगफल या पूछेगा हमें विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ऐसी 2 संख्याएं 3 संख्या कुछ भी पूछ सकता है। देखिए प्रश्न है 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 514 है। यहाँ विषम संख्याओं की बात कर रहा है, कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 2 संख्याओं की। तो जो पहली विषम संख्या ज़्यादातर हम लेते हैं कि 2x + 1 ले ली, या हम x + 1 ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या x + 1 है तो x + 3 हो जाती है। लेकिन यहाँ सम हो या विषम हो, बस आप एक बात ध्यान रखें, आपसे सम संख्याएं पूछता है या विषम संख्याएं पूछता है तो पहली जो संख्या आपको हमेशा x लेनी है। पहली संख्या x ले ली तो दूसरी संख्या ले लेंगे आप x + 2। जी हाँ, आप सोच रहे हैं कि सम और विषम तो अलग अलग ली जाती है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पहली विषम संख्या आप x ले लीजिए, दूसरी संख्या आपने ले ली x + 2, क्योंकि सम और विषम जब अगली विषम संख्या लेते हैं या सम लेते हैं तो 2 का ही अंतर होता है। तो पहली हमने विषम संख्या x ले ली और दूसरी संख्या हमने ले ली x + 2। अगर सम भी कहता है तो सम भी आपको यही लेनी है। प्रश्न अनुसार वर्गों का योगफल 514 है। तो पहली संख्या हमारे पास x है तो x का वर्ग
प्लस दूसरी संख्या है x प्लस 2, इसका वर्ग बराबर कितना है 514, यानी कि 514। या आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, बिल्कुल डाउट मत लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका जब हम वर्ग करेंगे तो सर्वसमी का a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x का वर्ग प्लस b, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 2ab, 2 की गुणा x में करिए 2x, इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2ab, 2a में x है और b कितना है 2 है, तो कितना हो गुणा करने पर ये 4x ही हो जाएगा, बराबर 514। या इसको आप इधर ले जाइए, समीकरण ही आपको बनाना है, 514 बराबर रख दीजिए 0, क्योंकि हमें इसको ले जाकर एक द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x, 514 में से हम इसको 4 को माइनस करेंगे तो बचेंगे माइनस के 510 बराबर 0। इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को और आसान बनाने के लिए इसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, हमारे पास आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 बराबर 0। सामने लिख दीजिए 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या हो गया, ये और आसान हो गया। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा हुआ है, ये गुणनखंड करने आपको 255 के की माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 255 आना चाहिए। तो ऐसे जो फैक्टर्स होंगे वो आपके हो जाएंगे 17 और 15 होंगे। आप गुणनखंड अलग भी कर देख लेना। तो 17 और 15 होंगे, उन्हें यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस करके लाने तो बड़ी संख्या पहले आती है, 17x माइनस 15x माइनस 255 बराबर 0। पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, पहले की तरह से x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस 17 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा, क्योंकि माइनस से शुरू है तो माइनस के 15 ही कॉमन आएंगे। कॉमन लेने का आसान तरीका देखिए, दोनों ब्रैकेट में सेम होता है, यहाँ पर x है, शुरुआत में x से शुरू है, x कब आएगा, जब इसको माइनस 15 को ही कॉमन लेंगे, जब तो x बचेगा, तो माइनस 15 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचेगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन जब लेते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, 15 से इसको भाग देंगे तो ये 17 बार ही जाएगा, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 17 और दूसरे में हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 15 बराबर 0। अब इस कंपेयर 0 से करेंगे हम पहले की समान ही, यदि x प्लस 17 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 17, ये माइनस में आया है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। और यदि इसी कंपेयर कीजिए, अब x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर, अब ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 15। तो x का मान यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या हमने ली थी x, तो पहली संख्या 15 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 2 17 हो जाएगी। तो पहली संख्या 15, दूसरी हमारे पास 15 प्लस 2 17 होगी। दोनों संख्या कैसी आई, देखिए विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। तो ये सब दोनों ही विषम संख्याएं हैं। अगर हमें और भी जांच करनी है, 15 का वर्ग कीजिए, 15 का वर्ग 225 हो गया और 17 का वर्ग करेंगे तो 289 289 होगा। दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर 514 ही आना चाहिए। 514 आता है तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है। तो हमारा 514 ही आता है प्लस करने पर 225 और 289 को, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। और संख्याएं भी क्रमागत हैं, क्योंकि 15 के बाद ही 17 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार इसको भी पूछा गया है।
तो क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से, देखिए आयत में दो भुजाएं होती हैं, एक होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। तो जो चौड़ाई होती है वो छोटी भुजा होती है और लंबाई जो होती है वो बड़ी भुजा होती है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा यानी कि चौड़ाई से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा यानी कि बड़ी भुजा का मतलब हो गया लंबाई, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम मान लेते हैं कि आयताकार खेत की जो चौड़ाई है वो हमने x मीटर मान ली, यानी कि छोटी जो भुजा है हमने उसको x मीटर मान लिया। तो इसलिए आयताकार खेत का जो विकर्ण होगा, खेत का विकर्ण, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ हम ऐसे ही करते जाएंगे। विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा हमने x ली है यानी कि चौड़ाई x ली है, तो 60 अधिक है तो x प्लस 60 हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। अब तीसरी भुजा क्या है, तीसरी यानी कि जो बड़ी भुजा यानी कि आयताकार खेत की तीसरी भुजा हो जाएगी इसकी लंबाई, यानी कि लंबाई, देखिए यहाँ चौड़ाई हो गया, ये विकर्ण है और ये लंबाई हो जाएगी। भुजा तो दो होती हैं, एक तो चौड़ाई और एक लंबाई, ये विकर्ण है। तो लंबाई हो जाएगी, छोटी भुजा से 30 अधिक है तो छोटी भुजा x है तो x प्लस कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों बात क्लियर होगी। चौड़ाई x मान ली हमने तो लंबाई 30 अधिक है, x प्लस 30 हो जाएगी। जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, सूत्र क्या होता है कि आयत में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का जो वर्ग होता है वो विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। आप यही बात ध्यान रखिए और सब भूल जाइए। किसी भी आयत में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का जो वर्ग होता है विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सूत्र बहुत आसान है इसलिए मैं आपको इसी मेथड से इस प्रश्न को हल कराऊंगा। तो लंबाई हमारी कितनी है, यानी कि x प्लस 30 इसका वर्ग प्लस चौड़ाई हमने x ली है तो x का वर्ग बराबर विकर्ण है हमारे पास x प्लस 60 इसका वर्ग, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सर्वसमी का a प्लस बी का होल वर्ग जो अभी आपने समझा था थोड़ी देर पहले, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 हो जाएगा, प्लस 2ab, इनकी गुणा करेंगे 30 गुणा x तो 30 का 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x प्लस x स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल वर्ग a स्क्वायर बी स्क्वायर, 60 का वर्ग करेंगे कितना, 6 का वर्ग कर दी 36 और 2 जीरो आ जाएंगे और प्लस 2ab, तो 60 गुणा x 60x हो गया, इसका डबल कर दीजिए, बहुत आसान है 120, तो ये हो जाएगा 120x। यहाँ पर ये सूत्र लिख देंगे आप कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, यहाँ पे इसको यहाँ पर नोट कर देना। ठीक है, अब देखिए हमने x स्क्वायर से x स्क्वायर हम कैंसिल कर लेंगे, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि किसी को उधर लेके आएंगे तो वो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर प्लस 60x, यहाँ 120x इसको इधर ले आइए, माइनस के 120 हो जाएंगे 120x और प्लस 900 माइनस के 3600 जो है वो उधर आएंगे तो होंगे माइनस 3600 बराबर 0। यहाँ पर जो भी संख्या थी हम उनको इधर ले गए तो ये प्लस वाले क्या हो गए, माइनस में हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, 120 में से 60 माइनस कर दीजिए तो माइनस के 60x, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 2700 बराबर 0। यहाँ 3600 जो माइनस के हैं और ये प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, इसमें से बचेंगे कितने, माइनस 2700। या अब ये दीर्घा समीकरण प्राप्त हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, 2700 के ऐसे फैक्टर्स गुणनखंड करने हैं, गुणा करें 2700 और माइनस करें तो 60 आएगा। तो ऐसे जो फैक्टर्स होंगे बच्चों वो कितने होंगे, मैं अभी आपको वो करके दिखा।
देखिए ये सभी हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए 2700 के। अब इन्हें ऐसे मिलाना होता है कि 2700 के जो हमें कितने लाने हैं, घटाकर 60 लाना है, ये वाला साइन घटाकर 60 लाना है। तो इसमें जो टुकड़े आएंगे वो 90 और 30 आ जाएंगे। 90 और 30 आएंगे तो 90 9 गुणा 3 कितना होगा 27, तो 2700 हो जाएगा। घटाएंगे तो 60 ही बचेगा। अब ये मिलाने होते हैं, देखिए 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90 हो गया, और बाकी जो बचे 2 तिया 6 पंजे 30। तो इस तरीक़ा से 90 और जो यहाँ पर आ गया 90 और 30, 90 और 30 हमारे फैक्टर्स यहाँ पर हो गए। तो इन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे जो हमारे फैक्टर्स आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90 और 30 आए हैं, देखिए ऐसे रख लीजिए 90x माइनस 30x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख लिए। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 90x तो ये प्लस हो जाएगा 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, वैसे ही तरह तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 90। इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ x है, x तभी कॉमन आएगा जब इस प्लस 30 को आप यहाँ से हटाएंगे, तो प्लस 30 ही कॉमन आ गया। यहाँ x बचा माइनस 30 के इसमें भाग देंगे तो देखिए 3 नाम 27 9 बार, यानी कि जो यहाँ पर है वही आएगा। आप बिल्कुल आंख बंद करके रख दिए, जो यहाँ पर है आपने ये पहला सही लिया है तो ये उतना ही आता है। तो एक ब्रैकेट में आप रख दीजिए x माइनस 90 और यहाँ बचेगा क्या x प्लस 30 बराबर 0। अब इसकी कंपेयर 0 से करेंगे हम, वही तरीका, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, और यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। अब देखिए लंबाई या चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो x हमने क्या लिया है, इसकी हमने लिया है x चौड़ाई, यानी कि छोटी भुजा वो आपकी 90 हो जाएगी। और इसके बाद देखिए विकर्ण कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 150, यानी कि 150 मीटर हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई बड़ी भुजा हो जाएगी 90 प्लस 30 120 मीटर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीक़ा से प्रश्न सॉल्व कर देना, या इसी पर आधारित ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी मेथड से उसे सॉल्व करना है। बस ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 6 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 प्लस रूट 5/2 तथा 3 माइनस रूट 5/2 हैं। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण के हमें 2 मूल दिए हुए हैं और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण के निकालने के लिए क्या हमें चाहिए, हमें मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलों का योगफल और गुणनफल पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला मूल उसे हमने अल्फ़ा मान लिया, दूसरा मूल हमारा बीटा हो गया। तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो योगफल यानी इनको हम प्लस कर लेते हैं, 3 प्लस रूट 5/2 प्लस 3 माइनस रूट 5/2। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 प्लस, देखिए दोनों के हर समान है तो जिसको इनके अंश हैं वो ऐसे ही साधारण रूप में प्लस हो जाएंगे। तो 3 माइनस रूट 5 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3 कितने बचे, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6/2। 2 से 6 को कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3। तो मूलों का योगफल है वो 3 हो गया। मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल यानी कि गुणा कर लेते हैं। तो मूल हमारे पास अल्फ़ा पहला है 3 प्लस
√5/2 गुणा दूसरा मूल है 3 माइनस √5/2। तो देखिए अंश की अंश में गुणा होगी। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है कौन सी सर्वसमी का, a + b और a - b। तो उसी के प्रयोग से हम ये आसानी से गुणा कर लेंगे। तो a + b और a - b क्या होता बच्चों, यानी कि a² - b²। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4। a + b और a - b के यहाँ पर सर्वसमीका होगी। इस सर्वसमीका को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कौन सी, a + b और a - b = a² - b²। इस सर्वसमीका का यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब देखिए 3 का वर्ग 9 हो गया, √5 का वर्ग, किसी भी रूट वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाती है। तो √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 9 - 4 यानी कि 5। तो यहाँ पर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो इसका जो गुणनफल है वो हमारे पास हो गया 1। मूलों का योगफल कितना हो गया, 3 हो गया, और मूलों का गुणनफल हो गया 1। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो द्विघात समीकरण x² माइनस मूलों का योगफल कितना आया है 3, x प्लस गुणनफल यानी अल्फा बीटा वो 1 = 0। तो x² माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। देखिए इस वीडियो में हमने जिन भी क्वेश्चनों को रखा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसकी तैयारी अच्छी प्रकार से कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके ज़रूर अच्छे अंक आएंगे। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं आगे आपको जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।